हेलो गाइस, नमस्कारम। आप सबने कहा था कि बायोमोलिक्यूल पर कुछ कराइए, तो चलिए मैं बायोमोलिक्यूल का कुछ लेकर तैयार हूँ। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो हम आगे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन इज। कुछ समझ में आ रहा है? किन दो में आयरन है बताओ। इसमें तो डेफिनेटली आयरन होता है, ठीक है, ये तुमको समझ रहा होगा। और ये कहाँ होता है? ETS पढ़ी है तुमने? ETS में साइटोक्रोम C, इसमें भी आयरन होता है। फेरस फेरिक में चेंज होता है, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इसमें, ठीक है। और किस में होता है? नाइट्रोजनियस को जानते हो? मोलिब्डेनम और Fe प्रोटीन है ये, Fe एंड मोलिब्डेनम। तो ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर। जब ये क्वेश्चन आया था तो जो भी क्वेश्चन मतलब पेपर कराते थे जो बॉडी, उन्हें तो आंसर ये दिया था, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजनेज में भी Fe है, साइटोक्रोम में भी Fe है, हीमोग्लोबिन में भी Fe है, तो आंसर दो जा सकते हैं इसके। तुम्हें पता रहना चाहिए आयरन होता किस में है, साइटोक्रोम में भी, नाइट्रोजनेस में भी, हीमोग्लोबिन में भी, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थायमीन क्या है? अगर तुम्हें इनके स्ट्रक्चर मालूम रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या है? थायमीन है क्या? एक तो पायरिमिडीन है, ठीक है। पायरिमिडीन कैसे? पायरिमिडीन का क्या है? CUT, कट। पायरिमिडीन कट है, यानी साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। अब देखो, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इनके, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक नाइट्रोजन एक इधर एक इधर, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन रहते हैं तो काउंटिंग यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसी काउंटिंग रहती है। तो सबसे इसमें क्या होता है, तो इसमें सेकंड पे ऑक्सो रहता है और फोर्थ पे, इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो रहता है और फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप रहता है, जिसका नाम क्या कह सकते हैं अपन? 2 ऑक्सो या 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। क्या है ये? साइटोसिन, ठीक है। अब साइटोसिन से आगे चलो, अब NH2 हटा के ऑक्सीजन ही जोड़ दो इधर, सेम स्ट्रक्चर ऐसे। अरे थोड़ा गलती हो गई, एक NH इधर एक NH इधर, और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये हो गया यूरासिल, ठीक है। डीएमिनेशन हो गया इसका, डीएमिनेशन, यूरासिल हो गया 2,4 ऑक्सो पायरिमिडीन, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन पे यूरासिल में मिथाइल जोड़ दोगे फिफ्थ पोजीशन पे, तो क्या बन जाएगा? थायमीन। तो क्या हो गया? 5 पे मिथाइल, और क्या है स्ट्रक्चर? यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल। थायमीन इज 5 मिथाइल यूरासिल, समझे? ये स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए, एक आध दिन में बता दूंगा इसको याद कैसे करते हैं, लेकिन अभी तो ठीक है। 5 मिथाइल यूरासिल, इस पे चलते हैं। लाइसिन इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर इन द pH रेंज। लीस्ट सॉल्यूबल किस में होता है? अब इस क्वेश्चन करेंगे कैसे? बहुतों को पता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। अब मैं बताता हूँ करना कैसे है क्वेश्चन। देखो, लाइसिन कैसा अमीनो एसिड है? बेसिक है। बेसिक का ट्रिक मालूम है तुम लोगों को? HAL, हाल, बेसिक का ट्रिक है ये। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। तो लाइसिन बेसिक है, तो बेसिक किस में डिजोल्व होगा? एसिड में डिजोल्व होगा। तो भी ए एसिडिक pH है, ए भी एसिडिक pH है, ए भी एसिडिक pH है, ये वाला नहीं है, तो इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। बेसिक का ट्रिक है। इस बार तो मुझे लग रहा है
नीट में 2 क्वेश्चन आए थे बेसिक के ऊपर, अगर ये ट्रिक मालूम रहती तो क्वेश्चन कर लेते तुम लोग। तो हाल इसकी ट्रिक है बेसिक की, ठीक है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? आप बताओ, आ गया? चलो बताता हूँ। अब वाटर सोल्यूबल पूछा है ना, पहले फैट सोल्यूबल जान लो तुम लोग। फैट सोल्यूबल कौन सी होती हैं? इसकी भी ट्रिक है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। इसकी ट्रिक है KED, बी नहीं है तो फिर, ठीक है। तो ये फैट सोल्यूबल है, ये तीनों फैट सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल, ऐसे। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? बताओ ये कौन सा है? स्टेरॉयड हार्मोन। गोनैड्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो स्टेरॉयड है, ठीक है। और सेक्स कॉर्टिकॉइड भी, कॉर्टिकॉइड वो भी स्टेरॉयड है। सेक्स कॉर्टिकॉइड कौन से? रेटिकुलेटा से निकलते हैं जो, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स के रेटिकुलेटर रीजन से जो निकलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड वो भी स्टेरॉयडल होते हैं, और गोनेट्स से जो निकलते हैं वो भी स्टेरॉयडल होते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ये किससे निकलते हैं? एड्रेनल मेडुला से, ठीक है। ये होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव। पूछा क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। थायरोक्सिन, ये होते हैं आयोडीनेटेड, कहते हैं ना आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, तो वो आयोडीन मतलब आयोडीनेटेड हार्मोन, ये थायरोक्सिन कम हो जाता है तब, ठीक है। बचा कौन सा? ग्लूकागॉन। तो वही अपन को याद कौन से करने होते हैं? स्टेरॉयडल कौन सा है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, आयोडीनेटेड कौन सा है, बाकी पेप्टाइड, ठीक है। तो ग्लूकागॉन आंसर चल जाएगा इसका। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन हो गया, 6ठे पे चलते हैं अब, ठीक है। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज क्या होता है? एनी गैस? नहीं, कोई गैस नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब करा रहे हैं हम तो बता ही देंगे। डाइसैकेराइड एक तो पहली बात है, दूसरी चीज़ याद रख लो रिड्यूसिंग है, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके बारे में और याद रख लो, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बनती है, ठीक है। लिंकेज याद रख लो, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। और स्ट्रक्चर बता दूँ क्या इसका मैं? चलो स्ट्रक्चर बता देता हूँ। OH अगर नीचे है, देखो पहले कार्बन पे C1 पे OH नीचे है तो अल्फ़ा, इस C3 का ऊपर OH ऊपर रहता है, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा ग्लूकोज, यार कार्बन कहते रहा हूँ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब एक और अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऐसे बना लूँगा, ठीक है। तो ऐसे बनाऊँगा, इधर सेम बना लेता हूँ, चलो यार, OH H OH H OH H, इधर OH इधर H, इधर CH2OH, ठीक है। ये देख रहे हो, ये OH मिलेगा, H2O बाहर करेगा और एक ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। H2 बाहर गया इसलिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस किस में बन रहा है? C1 पे और C4 पे, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये होता है। अगर यही देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये अगर OH, केवल OH का डिफरेंस है, OH ऊपर कर दो इधर और ये नीचे हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इस कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज करने से
डिफरेंट ग्लूकोज बन रहे हैं तो इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, C1। अगर ये फ्री रहता है, देखो एक तो भर गया ये एनोमेरिक कार्बन, एक फ्री है तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग। ये फ्री रह गया ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग है। अगर ये उल्टा ऐसे जुड़ता, C1 बॉन्ड बनाता, इसका C1 इसका C1, तो ये रिड्यूसिंग नहीं होता क्योंकि इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन ऑक्यूपाई हो जाते, ठीक है, इसलिए रिड्यूसिंग है। तो अल्फा डी और अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है क्या, माल्टोज। अब देखो ग्लूकोज से अपन को गैलेक्टोज बनाना है ना, तो जो C4 है इसका 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो तो गैलेक्टोज बन जाएगा। दिखाऊं क्या बनाते, चलो कर लेते हैं यार, यही जा रहा है। ये वाला OH तो ऊपर ही रहेगा भैया, इसको OH ऊपर कर दिया तो ये हो गया गैलेक्टोज। फॉर्मूला सबका सेम रहता है, बस स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस रहता है फोर्थ कार्बन पे। तो अगर ये देखो ये वैसा ही है, अगर नीचे है तो अल्फा डी गैलेक्टोज है, ठीक है। अगर इसका OH ऊपर तो बीटा डी गैलेक्टोज बन जाता है। अगर ये OH ऊपर होता है, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज बन जाता है। एक आध दिन में सीरियल लेके आऊँगा आपके लिए स्ट्रक्चर की, जिससे आपको स्ट्रक्चर बहुत ईजिली याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये तो था अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इसके बारे में ये सारी बातें और याद रख लो, डाइसैकेराइड है, रिड्यूसिंग है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, ठीक है। चलो साथ में क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज बनता है, याद है क्या किसी को, याद है तो बताओ आंसर क्या है। चलो अब मैं बता देता हूँ, ये बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसमें लिंकेज कौन सा होगा, चलो इसमें देखो बीटा डी कैसे बनाएगा, इसका OH ऊपर, इसका OH ऊपर, इसमें क्या होगा H, फोर्थ वाला H ऊपर चल जाता ना, ऊपर H चल जाएगा फोर्थ वाला, तभी बनेगा क्या, और इधर भी OH ऊपर, तभी गैलेक्टोज बनेगा। इसका OH तो नीचे रहेगा ऐसे, ठीक है, जो भी है ये मैं मेन बता दे रहा हूँ। इधर से ऐसे टूटेगा H2 बाहर, तो कैसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें भी है, बीटा है लेकिन बीटा ऊपर OH है तो बीटा, ठीक है। ये फोर्थ पोजीशन है, 1 पोजीशन, समझे, आंसर फोर्थ। चलो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये तो 10वां क्वेश्चन है, 8वें पे चलो, ठीक है। व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जब तो बनता कैसे, रुको थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ C2OH होता है, इस पे जुड़ा होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे अगला यूनिट बनेगा तो यहाँ उसके C5 पे जुड़ा होगा फॉस्फेट, ठीक है, और वो इधर इसके C3 से जुड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है, C3 वाले OH से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तब बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, C5CH, ठीक है। तो C3 का OH फॉस्फेट, तो आंसर कौन सा चल जाएगा इसका, रुको ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। 5OH डी कार्बोक्सिलेज 3 फॉस्फेट, नहीं 3OH डी ऑक्सीराइबोज 5 फॉस्फेट, ये आंसर चल जाएगा, समझे। चलो 8वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ये 8वां था यार, चलो 9वें पे, ठीक है। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है ग्लूकोज में, तो उसको कहते हैं अपन पायरान, ठीक है। इसमें होती है 5 मेंबर रिंग, तो उसको कहते हैं फ्यूरान, ठीक है। और सुक्रोज में होता क्या है, ये बीटा डी फ्रक्टोज होता है और अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसका लिंकेज क्या होता है, 1,2 लिंकेज होता है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग होता है। इसमें C2 एनोमेरिक कार्बन होता है, तो इसका 1 और इसका 2 दोनों ऑक्यूपाई हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, ठीक है। माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर थी, ये नॉन रिड्यूसिंग। हाँ तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की ट्रिक की बता रहा था मैं, ट्रिक
कैसे पता चले रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? तो आप एक याद रखिए, सूत्र माला, सही है ना ये। सु से सुक्रोज, त्रा से ट्राइहेलोज, मा से माल्टोज, ला से लैक्टोज। तो ये दोनों तो अपने रिड्यूसिंग है, ये दोनों अपने नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ये तो डाइसैकेराइड की ट्रिक है, डाइसैकेराइड है सारे ये, डाइसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा उठ के, तो आपको ये ट्रिक याद रखिएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या ही है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है तो वो भी देख लेते हैं। देखो, ट्रिक पहली बता दी मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बताया ना, सूत्रमाला ए सब रिड्यूसिंग है, ए नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको बताना है आप कितने सही हैं कितने गलत हैं कमेंट सेक्शन में, और अगले टॉपिक बताइएगा किस पे वीडियो बनाया जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।